आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कोटेदार इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। अभी भी आपको बता देना चाहता हूँ, अभी वक्त है। अगर योगी आदित्यनाथ को अब यदि कान खुल गया लगाएगा ना कुछ, हमारा बैनर ही बोलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने बैठाया। पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में तमाम कोटेदार आज लखनऊ के चारबाग स्टेशन से और विधानसभा तक एक पैदल मार्च के द्वारा अपनी बातों को कहना चाहते थे, लेकिन इन्हें फिलहाल विधानसभा पहुंचने नहीं दिया जाता और पहले ही डिटेन कर यहाँ इको गार्डन पार्क पीछे दिखा दीजिए, बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने इन्हें अंदर की तरफ रख दिया और आप इनसे कहा जा रहा है कि आप आगे की तरफ मत बढ़िए और लगातार ये नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम बता दें कि तमाम कोटेदार जो हैं वो यहाँ पर हैं और अब अलग अलग प्रदेश के जनपदों से आए हैं। क्या कुछ मांगे थे कि आज लखनऊ एक बार फिर आप लोग को आना? हम लोग को ये कहा गया था कि आपका मांग पूरी होनी है, लेकिन पूरी नहीं कर गए किए और कहे कि 12 तारीख का डेट दिए। हम लोग को जब बुला लिया गया तो 12 तारीख का डेट क्या है? डेट देने में क्या आपको मुंह से बोलना है कि हाँ ओके करिए, जो 12 तारीख को करना है उसके पहले कर दीजिए। आप हर बार यही कहते हैं कि हम करेंगे करेंगे। इसके पहले हम लोग फरवरी में जब धरना दिया गया था उस समय भी इन्होंने यही कहा था कि हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं किए। अच्छा, इतनी तपती धूप में एक शांतिपूर्ण आप लोग का पैदल मार्च था महज चारबाग जंक्शन से विधानसभा तक, और पुलिस पहले ही आप लोग को बसों में भर भर कर अभी भी लगातार आप लोग को लाया जा रहा है। हम लोग सीधे ये पुलिस से कहे कि हम लोग शांति मार्च करेंगे, ना कोई नारा लगाएगा ना कुछ, हमारा बैनर ही बोलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने बैठाया। पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में जबरदस्ती भर रहे हैं, उसमें सांस फूल जा रही है। सीट बाई सीट भेजना चाहिए, जबरदस्ती ठूस रही है। अगर कर रहे हैं कि साले को बंद कर देंगे, लाठी से मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमको खुद का ये सरकार का आदेश ये तो पुलिस वाली बोल रही है, कह रहा है कि तुमको बंद कर देंगे, बंद मारेंगे भी लाठी से। हमने कहा बंद कर दिया। ये वही कोटेदार आप लोग हैं जिसके पर सरकार कहती है कि हम कोटे राशन बांट रहे हैं, वोट मांगती है। हाँ वही कोटेदार आप लोग के साथ इतना बड़ा अत्याचार आप लोग कह रहे हैं, क्या कहा जाए? अब यही गुजरात में 20,000 रुपया 30,000 रुपया मानदे 200 हुए, क्यों हो रहा? हरियाणा में है, दिल्ली में, हर जगह क्यों? गोरखपुर में क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? आप जबकि उत्तर प्रदेश के आप खुद आप उसी की वहीं से जीत रहे, बम्पर जीत रहे, और मेरे ही वितरण से आप सब प्रसिद्धि पद पा रहे हैं। आपका नाम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है, राशन बिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह का। अब तो आप हर चीज का खोल दिया कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं कि चोरी किया जा रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम गोरखपुर से आए हुए। गोरखपुर से कितनी बड़ी पीड़ा दर्द है। चलिए बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, कहाँ से सर आए? सर हम फिरोजाबाद से आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का सरकार विधिवत बंटवा रही है, 1 पैसा उसका नहीं दे रही है, फ्री में बंट रहा है। इससे सब हम दुखी हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक तरह का राशन कार्ड है तो एक तरह का कमीशन होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है और सबसे कम कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए हमें नम्र निवेदन है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। धैर्य की परीक्षा सर, 27 के चुनाव से पहले आप लोग लगातार सड़कों पर आ गए और पहले अभी स्टूडेंट सड़क पर थे सरकार के खिलाफ, और अब आप लोग भी सर 2024 में हमने सरकार को हाफ कर दिया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2027 में हम साफ कर देंगे। बिल्कुल 27 में साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। लगातार आप लोग सड़कों पर आते हैं। अभी 2 महीना पहले बता रहे थे आपकी सहयोगी कि हम लोग यहीं प्रदर्शन किए थे, और आज एक पैदल मार्च था जिसको लेकर पुलिस पहले ही आप लोग को यहाँ लेकर आ गई। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यह निश्चित रूप से कोटेदारों के प्रति बिल्कुल कुठाराघात दे रही है, जो कि पूरे आपको गुजरात राज्य में आप देखिए, गुजरात राज्य में 20,000 रुपए प्रतिमाह के दृष्टि से कमीशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मात्र 90 रुपया दिया जा रहा है। और जब भी यहाँ की सरकार की नीयत है, ये हमेशा गुंडागर्दी पे उतारू रहती है। ये अपने पुलिस प्रशासन के दम पे हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश के कोटेदार पूर्ण रूप से जागरूक हो गए हैं। हमारे वितरण से ही सरकार को अवार्ड मिलता है, और आज हम लोग कोरोना काल से लेते हुए समस्त उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने पूर्ण रूप से निष्ठा से ईमानदारी से मेहनत किया है। आज इनके इलेक्ट्रॉनिक कांटे के स्थिति से आजकल सब मैसेज आ रहे हैं, सब कुछ पारदर्शिता हो गई है, लेकिन हम लोगों को कमीशन देने में सरकार जो है पूरी फजीहत खड़ी कर दी है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कोटेदार इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। अभी भी आपको बता देना चाहता हूं, अभी वक्त है।
योगी आदित्यनाथ को यदि कान खुल गया तो खुल गया, नहीं मैं बता दूं अभी तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश के कोटेदार आंदोलन करने लगेंगे तो इनकी सरकार 2027 में नस्तनाबूत हो जाएगी, फिर गिर जाएगी, बनने का नाम नहीं लेगी। देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर कोटेदार एक बड़ी मैसेज देने की बात कर रहे हैं कि अगर संभल गए तो हम सत्ता पर वापसी कराएंगे, नहीं तो 27 से पहले एक जवाब देने का काम करते हुए वोटों से नजर आएगा। हाथों में पोस्टर है, आगे आ जाइए, आगे आइए, हाथों में पोस्टर नहीं है। अगस्त से अगर हम लोग का मांगे नहीं पूरी हुई तो अगस्त का राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा। सरकार वोट आप ही लोग के नाम पे मांगती है, वोट हम अगर यही होती है, एक कोटेदार अगर 400 वोट का ताकत रखता है, 80,000 कोटेदार कितना वोट का ताकत रखता है, ये ध्यान रखें। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 कोटेदार है और जिनका सीधा संबंध उस गांव से है, गांव के उस व्यक्ति से है जो कि वोटर है। अगर हम लोग सरकार मांग नहीं करती है तो ये तख्ता पलट वाली जो व्यवस्था है वो हम लोग जरूर करवाएंगे। तख्ता पलट की बात मांगे पूरी नहीं हो रही, काफी हमारी मांग नहीं सर, लगातार मांगे हमारी चल रही हैं। हमारी आवाजों को अवैध करवा दिया जा रहा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या देते हैं भाई, उत्तर प्रदेश सरकार हमको क्या देती है, उसके बदले में वो अतिरिक्त कार्य करती है। अभी जैसे मैं यूपी में योगी जी कर रहे अभी हैं, SIR का फॉर्म हुआ, SIR फॉर्म के लिए इतना दबाव पड़ा कि आप लोग सबका समर्थन करके SIR फॉर्म भरवाइए। फिर किसान ID फॉर्म, किसान फार्मर सारी चीज सब कुछ, जबकि सारा कोई परमिशन, कोई पैसा नहीं मिलता है। अभी आप लोग देख रहे हैं जनगणना हो रही है, जनगणना में मेरा शिक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मीज का पैसा मुझे मिलता है, लेकिन किसी कोटेदार जिसमें सहयोग देता है अतिरिक्त कोई 1 रुपया नहीं मिलता है, सिर्फ उसका कमीशन 90 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से मिलता है। सर अगर मैं बात करूं समस्या की, कोटेदार ये बोलते हैं कि समस्या क्या है, समस्या बहुत बड़ी है सर। एक आंगनबाड़ी का जो केंद्र बना है, जिस ग्राम पंचायत में अगर आंगनबाड़ी का केंद्र नहीं बना है, वहाँ पे किराए का जो कमरा होता है वो 2,000-2,500 रुपए के आधार पे पैसा मिलता है। लेकिन एक कोटेदार जो एक कमरा भाई जो भी रखता है, एक कमरा उसका निर्धारित है जिसमें खाद्यान्न वो रखता है, 1 रुपया उसको खाद्यान्न का नहीं मिलता है। लाइट का बिल हो गया, सारा चीज समस्या, सब कुछ सिम की है, रिचार्ज की सारी समस्या है। उत्तर प्रदेश की हालात ये हो गई है, आज उत्तर प्रदेश की हालात हो गई। योगी आदित्यनाथ के पास, मैं सही बताऊं, इनके पास पढ़े लिखे IAS हैं। अपने कैबिनेट की मीटिंग IASओं को बुला कर अगर पूछा जाए, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात का अगर में कोटेदारों को 300 रुपया कमीशन दिया जा रहा है प्रति कुंटल की दृष्टि से, तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों 90 रुपए दे रहे हैं? आप सिर्फ अपने अधिकारियों से